हेलो, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन अ जियोमेट्री अ सर्कल इज अ परफेक्टली राउंड शेप मीनिंग एनी पॉइंट अराउंड इट्स कर्व्ड इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट। हम लोग फिगर के अनुसार इसका डेफिनेशन समझते हैं। यानी कि एक सेंटर लेंगे, इस सेंटर से जो इसके वक्र के चारों ओर का अगर कोई भी हम बिंदु लेते हैं तो इसके केंद्र से समान दूरी पर हो, तो इस तरीके से जो हमें फिगर मिलेगा, जो भी आकृति बनेगी उसे हम लोग सर्कल बोलते हैं। अब एक सर्कल के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें होती है रेडियस। और रेडियस हम किसे बोलते हैं, तो सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं। रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब हम बात करते हैं डायमीटर का। डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल में वो जो एक लाइन होता है जो बिल्कुल सेंटर से होके पास करता है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो डिस्टेंस होंगे और वो भी सेंटर से पास होकर के गुजरेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को हम लोग हिंदी में व्यास कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होती है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। जो हमारा डी होता है यहाँ से यहाँ तक होता है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में हम देख रहे हैं, हम लोग अभी जाने हैं कि जो हमारा रेडियस होता है यहाँ, यानी कि सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट तक ये जो बीच की डिस्टेंस होगी हमारा रेडियस होगी। तो फिर यहाँ से भी तो रेडियस हो रही है, इसका मतलब है जो डी होगा 2 रेडियस के बराबर होगा, यानी कि 2r के बराबर होगा। यही रिलेशन जो होता है रेडियस और डायमीटर के बीच में होता है, यानी जो भी डायमीटर होगा सर्कल का वह 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। यही रिलेशन जो होता है रेडियस एंड डायमीटर के बीच कहलाता है। अब हम यहाँ से चाहें तो r का भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। डायमीटर बोल रहे हैं यानी कि व्यास। अब इसके अलावा और इसमें कौन कौन सा भाग होता है उसको भी समझ लेते हैं। इसके अलावा इसमें होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये वाला जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्कल सेक्शन। और ये जो बचा हुआ भाग है इसे हम लोग बोल देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलना चाहे तो इसे हम बोल देंगे लॉन्ग सर्कल सेक्शन। इसके अलावा वृत्त में एक और भाग होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी कि त्रिज्या से कट के बनी हुई जो भाग होती है इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो इसमें भी 2 होते हैं, एक होते हैं लघु त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेडियस सेक्शन। और ये जो बचा हुआ भाग है इसे हम लोग बोल देंगे लॉन्ग रेडियस सेक्शन। हिंदी में बोलना चाहे तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। इतना चीज समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल का बात बोले, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वो होती है 2 पाई आर। तो ये दो फार्मूले होते हैं एक सर्कल में, उनके जो भी वैल्यू निकालनी होती है तो इसी दो फार्मूले के आधार पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग सेमी सर्कल के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं लोग। ये होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का अगर हम चाहें सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, परिधि निकालने की बात बोले, तो इसका जो परिधि होती है वो होता है हमारा हाफ हो जाती है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हाफ करेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई आर। साथ ही साथ यहाँ पे 2 आर और ज्वाइंट है तो प्लस कर देंगे 2 आर। अब बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेमी जो सर्कल होता है वह होता है हमारा पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया और ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इतना चीज़ जानने के बाद अब हम लोग एनसीईआरटी का हम लोग प्रश्नावली 12.1 को सॉल्यूशन करेंगे। बारी बारी से इसके हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि दो वृत्तों को त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। जरा देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। इन दोनों के परिधि का योग, यानी कि इनके सरकमफ्रेंस का और इनके सरकमफ्रेंस को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक बड़ा सर्कल मिलता है। तो इस सर्कल का जो हमारा रेडियस हैगा वो क्या होगा यही बतानी है। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों सर्कल का रेडियस दे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो एक का दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और एक का दिया है 9 सेंटीमीटर। तब हमें बतानी है ये जो बड़ा वाला हमारा जो सर्कल बन रही है इसका रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर और फिर लिख लेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। हमको बड़ा वाला चाहिए तो हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल, वो हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे कि इसका जो परिधि है यानी कि सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस जो है इन दोनों का योग के बराबर हो रहा है बड़े वाले सर्कल का। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी लगाएंगे और ऐड कर देंगे तो हम लोग इस बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये पहले वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा और ये दूसरे वाले का हो जाएगा R2 और बड़ा वाला को हमने R मान रखा है। तो हम लोग अब क्वेश्चन के अनुसार सजा लेंगे। यानी कि फर्स्ट वाला के अगर हम लोग सरकमफ्रेंस का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस सेकेंड वाला के लिखना चाहें तो हो जाएगा 2 पाई R2 बराबर होगा 2 पाई कैपिटल R।
यानी बड़े वाले सर्कल के त्रिज्या। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे और देखेंगे यहाँ से हम लोग को आसानी से आर का वैल्यू मिल भी जाएगा। तो करते क्या है, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, आसान रहेगा हम लोग को सोल्यूशन करने में। तो अगर 2 पाई कॉमन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 और यहाँ पे है 2 पाई कैपिटल R। ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। तो R1 का तो वैल्यू हम लोग को पता है, वह दिया हुआ है 19 प्लस R2 दिया हुआ है 9, यहाँ से सिर्फ मिल जाएगा R। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 28 हो जाएंगे, जो कि हमें सेंटीमीटर में लिख रखा था, और ये हो जाएगा हमारा R। यानी कि बड़े सर्कल का जो हमें त्रिज्या होगी वो कितने होंगे, 28 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। अब देखते हैं पूरा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन बनाया है उसी के जैसा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस का बात बोला था, अब यहाँ पे एरिया का बात बोल रहा है। हम लोग एरिया का अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके इसका वैल्यू निकालेंगे आर का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ये फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल, इन दोनों को जो एरिया का योग है ये बड़े वाले सर्कल का एरिया के बराबर हो रहा है। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे कैपिटल आर, और ये वाला और फिर ये फर्स्ट वाला सर्कल का आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। एक दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, वैसे हम लोग उसको इंडिकेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ दिया वो पहले हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एट सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेंगे R1, इसको हम लोग मान लेंगे R2 और यहाँ पे लिख लेंगे लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल क्या मान लेंगे हम लोग, कैपिटल R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले जो सर्कल है उसका एरिया और सेकेंड वाला जो सर्कल है उसका एरिया का योग जो होगा वो कैपिटल सर्कल का एरिया के बराबर होगा। तो छोटे वाला का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर, यानी कि पाई R स्क्वायर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 हम लोग को मालूम है, R1 क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस R2 कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर। ये जो वैल्यू देगा ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 36, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का R स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर। फिर R का वैल्यू निकालनी है तो ये रूट में हो जाएगा 100, यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा R और यहाँ से मिल जाएगा 10 जो कि R के बराबर होगा। यानी हम लिखना चाहे सजा करके तो ये R बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा।